हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश, यानी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थी हैं या भविष्य में जो उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे अभ्यर्थी, उन सबको ये जो फॉर्मेट है प्रपत्र परिशिष्ट प्रपत्र 01, इस प्रपत्र के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी डिटेल भर करके आयोग कार्यालय के अंदर भेजनी है। और कब तक भेजनी है वो उस विषय का जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसके अंदर ये सूचना दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल होम साइंस और संस्कृत का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है, तो उन विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये जो फॉर्मेट है ये 10 अक्टूबर तक आयोग कार्यालय के अंदर भेजना है। जैसे जैसे रिजल्ट जारी किए जाएंगे वैसे वैसे जो है उनकी सूचना आती जाएगी। बाकी ये जो फॉर्मेट है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, जिसको परिशिष्ट प्रपत्र 01 कहा गया है। ये डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना आपको। आप अगर इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पत्र घोषित किए गए हैं या किए जाएंगे तो इसको आपको जो है फिलअप करना है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, इस एग्ज़ाम के रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है वो क्या लगाना है, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, ये आपको सबसे पहले लगाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं जो भी, उनके ऊपर दाएं साइड के अंदर सबसे पहले कोने के अंदर आपको नंबरिंग डालना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आवेदन जो पत्र है अगर वो एक पृष्ठ का है तो यहाँ पर जो ये कॉलम दिया हुआ है इसमें 01 से 01 तक, और टोटल जो पृष्ठों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। अगर ये 2 पृष्ठों के अंदर है तो फिर 01 से 02, और यहाँ पर टोटल जो पृष्ठों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 02 आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से 2 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति। ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको दाएं साइड में ऊपर कोने के अंदर जो है नंबरिंग डाल देना है। अब ये जो है कितने नंबर पृष्ठ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो डॉक्यूमेंट्स है अगर वो एक पृष्ठ का है तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है उसका क्रमांक स्टार्ट होगा 02 से 02, और यहाँ पर टोटल पृष्ठ हो जाएंगे 1। ठीक है। अगर ये पहला पृष्ठ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 पृष्ठों का था तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है प्रवेश पत्र वाला ये 03 से 03 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल जो डॉक्यूमेंट्स की संख्या होगी वो 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल जो है वो भरनी है, और ये जिस सीरियल नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको इनको जो है लगाना है। तो ये आप देखिए इसमें। ठीक है। ये पूरी डिटेल आप देख लीजिए। ये 9 नंबर का कॉलम देखिए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंक सूचियां एवं उपाधि स्नातक परीक्षा दिनांक 18/4/2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जिनकी यूजी की जो एग्ज़ाम है वो 13/4/2024 से पूर्व उत्तीर्ण की हुई है वो ये अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र है। ठीक है। दूसरी बात, आपको सबसे पहले तो अपनी यूजी की सारी डिग्री लगानी है। अगर आप जैसे वार्षिक पद्धति के आधार पर यूजी क्वालिफाइड है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अंक तालिका, उसके बाद में उसकी डिग्री, उसके बाद में पीजी की प्रीवियस और फाइनल की अंक तालिका, और उसके बाद में उसकी डिग्री। ठीक है। ये इस प्रकार से आपको लगाने हैं। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम से किया है तो पहले यूजी के जितने भी सेमेस्टर की अंक तालिका है वो आपको सीरियल क्रम से लगानी है, उसके बाद में उसकी डिग्री लगानी है, उसके बाद में पीजी की जो सेमेस्टर की अंक तालिका है वो सीरियल नंबर से, और उसके बाद में उसकी डिग्री, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। तो टोटल कितने पृष्ठों से लेकर के कितने पृष्ठों तक हैं वो यहाँ लिखना है। टोटल जो है कितने पृष्ठ हुए उसके वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। इसके बाद में यूजीसी नेट ओब्लिक मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दिनांक 13/4/2024 तक का जारी प्रमाण पत्र, यानी
नेट या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, अगर आप वो क्वालिफाइड हैं तो वो 13/4/2024 से पहले का प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा। ठीक है, तो उनकी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो लगानी है। तो इस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप पढ़िए इनको ध्यानपूर्वक, उनके ऊपर नंबरिंग डालनी है कि वो पृष्ठ जो संख्या है कितने से लेकर कितने तक है, और टोटल पृष्ठों की संख्या आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रपत्र जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, ये आप पूरा देखिए अच्छी तरह, डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर टोटल जो पृष्ठ है उनकी संख्या लिखनी है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। इसके बाद में क्या कहा है, साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र 01 अनुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित या 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेजों के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 10/10/2024 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करे। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, बाकी जिनका रिजल्ट आएगा उनके लिए ये डेट अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में ये माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रपत्र 01 जो है ये आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है उस लिस्ट को उसी के अनुसार लगाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी के रूप में लगा रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरव्यू कब होगा उसकी सूचना प्रत्येक विषय की आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। बाकी एड्रेस जो है आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये आपका एड्रेस है। ठीक है, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी एरिया इंदौर, ये आपको एड्रेस लिखना है। और जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, सहायक प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो विषय आपका है उस विषय का नाम लिखना है। ठीक है, संस्कृत के अभ्यर्थी उनको ही संस्कृत लिखना है, बाकी जो अन्य विषयों के अभ्यर्थी उनको अपने विषय का नाम लिखना है। लिफाफे के ऊपर सहायक प्राध्यापक खालिस्तान आपका विषय परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, ये लिफाफे के ऊपर आपको सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद में दाएं साइड में ये एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, और चाहे तो बाई हैंड भेजें या बाई पोस्ट भेजें, लेकिन बाई पोस्ट अगर भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना है। और ये इस भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिकाएं दायर की हुई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हुई हैं। तो इनके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा अतिथि विद्वानों से संबंधित है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर रखी है। तो इनके अंदर जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन से ये जो मतलब परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है ये प्रभावित हो सकता है। आप दोनों बिंदु 7 और 8 नंबर का जो बिंदु है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।